जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपने YouTube चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो कैसे बना सकते हैं। जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर आप इसी तरीके का एक अपने YouTube चैनल के लिए लोगो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये लोगो हम कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल से, तो पूरी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं क्या क्या स्टेप हमें जो है फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में पिक्सल लैब को खोल लेना है। अगर आप पिक्सल लैब अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं अपने मोबाइल में, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे पिक्सल लैब अपना खोल लेते हैं। जैसे खोलेंगे तो आपको इस तरीके का जो है इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको टैक्स एडिट करना है। जैसे डबल टच करते हैं, टैक्स एडिट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। इसके बाद जो भी टैक्स आप यूज करना चाहते हैं वो टैक्स आप लिख सकते हैं। तो जैसा कि मेरा आपने लोगो देखा है, मैं इसी तरीके का बना के आपको दिखाने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पे टैप कर लिया है, उसके बाद ओके कर दूंगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे नीचे में आपको ए दिखेगा आइकन, इस पे आपको टच कर लेना है। टच कर लेने के बाद और फॉन्ट आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉन्ट का यहाँ पे जो है ऑप्शन खुल गया है और जो फॉन्ट मैं यूज करने वाला हूं, जैसा कि आपने देखा है, तो ये फॉन्ट आपको इसमें अवेलेबल नहीं है। तो मैंने इसका लिंक, यानी कि जो भी जरूरत पड़ने वाली है आपको फाइल, वो मैंने लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे फैकॉन ये नाम से जो आपको फॉन्ट होगा इसे यूज करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, अपने हिसाब से आपको बड़ा कर लेना है जितना भी आप रखना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें पैडिंग पे आपको आना है। इसमें आपको करना है थोड़ा सा इसको जो है बढ़ा देना है। ठीक है, ऐसे बढ़ा देने के बाद इसको ओके कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस वर्ड को जो है, जो हमने टैक्स लिखा है, इसको एक लेयर और कॉपी कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, जैसा कि मैंने कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, इसे डबल टच जैसे ही करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसके बाद हम चैनल का दूसरा वर्ड लिखने वाले हैं, जैसा कि आपने मेरे लोगो में देखा है। ठीक है दोस्तों, मैंने लिख लिया है। उसके बाद क्या करना है, ओके कर लेना है। उसके बाद जैसा कि देखेंगे कि यहाँ पे जो है वर्ड परफेक्टली, यहाँ पे जो कटिंग हमारी है वर्ड की, वो सेम यहाँ पे मैच करने लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से भी इसको ऐड कर सकते हैं जिस हिसाब से आप रखना चाहते होंगे। चलिए मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे हमें एक ऑप्शन और सेलेक्ट करना होगा। जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे ऑप्शन में, तो ए के बगल में आपको सर्कल वाला मिलेगा, इस पे आपको टच करना है और यहाँ पे आपको शेप्स मिल जाएगा, इसे टच कर लेना है। इसके बाद जो हमें क्या करना है, सर्कल वाला लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो सर्कल हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसकी ओपेसिटी जो है थोड़ा कम कर लेना है और यहाँ देख लेंगे कि ये बीच में है या नहीं है। पूरी तरीके से जो है इसे हमें सेट कर लेना है बीचों बीच। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे देख लेना है कि क्या है, सही है क्या गलत है। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कर ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसकी जो भी ओपेसिटी है पूरी कम कर देनी है आपको। और नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है, जो इसका स्ट्रोक का जो कलर होगा आपको व्हाइट रखना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे व्हाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। व्हाइट हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे जो ये 0 होगा स्ट्रोक, इसको जो है क्या करना है, आपको बढ़ा देना है जितना भी आप रखना चाहते होंगे अपने लोगों के लिए। तो चलिए हम इतना जो है रख लेते हैं और यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको लेयर का ऊपर में ऑप्शन दिख रहा है, इस पे टच करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे राइट का और कट का यहाँ पे आपको मार्क मिलेगा, इस पे टच करना है। उसके बाद तीनों को आपको क्या करना है, मर्ज कर लेना है। राइट के बगल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे आपको मर्ज करने के लिए कंफर्मेशन के लिए आएगा, तो ओके कर लेना है। जैसे कि देखेंगे कि यहाँ पे जो है मर्ज हो गया है। दोबारा आपको लेयर वाले पे ही टच करना है। उसके बाद जैसा कि आपने देखा कि मेरे लोगो में जो है एक डिफरेंट कलर का फिगर लगा हुआ है, तो उसको हम इस पे जो है उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो चलिए हम ये भी दिखा देते हैं। इसी में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, स्ट्रक्चर का आपको मिल जाएगा, इस पे आपको टच करना है। इसके बाद जो भी इमेज आप यूज करना चाहते हैं, जो हमने यूज किया हुआ है अपने लोगो में, वही यूज करेंगे। तो सर्च में आना है और यहाँ पे मैं अपना गैलरी खोल लेता हूँ। गैलरी खोल लेने के बाद इस तरीके का इमेज आपको देखने को मिल जाएगा, इसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ओके कर लेना है। देखेंगे कि परफेक्टली यहाँ पे जो है सेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इसकी आप स्केल्स को जो आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं 100 पे ही रखता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। देखेंगे कि इस तरीके का हो गया। अब क्या करना है, हमें बैकग्राउंड इसका चेंज करना है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेयर का, नीचे में लेयर वाला ऑप्शन पे आप जाना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, फॉर्म गैलरी पे आपको टच करना है। गैलरी में जाने के बाद जैसा कि जहां पर भी आप रखे होंगे आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। डायरेक्ट आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। बैकग्राउंड इसका हम जो है सेलेक्ट कर लेंगे और आपको लेयर के बगल में आपको यहाँ पे एक मैजिक टूल दिख रहा होगा, मैजिक टूल पे आना है और इसकी जो ब्राइटनेस है वो हम थोड़ा इसकी बढ़ा देंगे। चलिए हम ये कर लेते हैं और इसकी जो ब्राइटनेस है थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि लुक थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो जितना आपको जरूरत होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, फिर ओके कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो सब कुछ हो गया। अब क्या करना है, आपको अपना लोगो टच कर लेना है। लोगो टच कर लेने के बाद आपको फिर सर्कल पे आना है। सर्कल पे आने के बाद आपको सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे आना है, नीचे आना है और शैडो पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, शैडो पे क्लिक कर लेंगे
और इसे इनेबल कर लेंगे। इनेबल कर लेने के बाद आप जो भी कलर रखना चाहते हैं इसमें वो कलर आप जो है यूज कर सकते हैं। इससे जो है आप ब्लर्स जो है इसको आप अपने जरूरत के अनुसार आपको रख लेना है। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे 3 कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे जैसा कि आप आएंगे तो इसे जो है आप थोड़ा सा घटा बढ़ा करके देख सकते हैं कि कैसा आपको देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर दूसरा आप रखना चाहते हैं, कलर दूसरा रखना चाहते हैं तो दूसरा भी कलर रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड ही सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद इसे ओके कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमारा लोगो जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे में ऑप्शन एक और मिल जाएगा इम्बॉस का, तो इस पे आपको टच कर लेना है, इसे इनेबल करना है। इनेबल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अगर यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, अगर यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यूज करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसे आप घटा बढ़ा करके यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपको कई सारे ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके वर्ड का जो सेव है वो आपको यहाँ पे बदल जाता है अगर आप इसे यूज करते हैं तो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसे यूज कर सकते हैं। थोड़ा इसे यूज करने से थोड़ा अच्छा हो जाता है, तो इसे मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि देखेंगे कि वर्ड का जो सेव है थोड़ा डिफरेंट हो गया पहले से, तो यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ और ये हमारा लोगो जो है तैयार हो चुका है। आप इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे बड़ा छोटा कर सकते हैं जितना पे भी आप रखना चाहते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर आप शैडो नहीं रखना चाहते हैं तो शैडो को आप यहाँ से जो है हटा भी सकते हैं और सिंपली आप रख भी सकते हैं। तो आपको जरूरत के अनुसार जो है आपको कर लेना है। देन आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सेव कर लेना है। ठीक है, सेव का ऑप्शन 2 तरीके से मिल जाएगा, सेव अस प्रोजेक्ट और सेव अस इमेज। इमेज पे जाना है आपको और यहाँ पे आप जो भी क्वालिटी रखना चाहते हैं अपने इमेज में सेव करने के लिए, यहाँ पे आपको PNG और JPG, तो JPG में आपको करना है। ठीक है, और क्वालिटी में जाएंगे तो आपको यहाँ पे वेरी हाई या अल्ट्रा कर लेना है। इस तरीके से आपको सेव कर लेना है। तो इसी तरीके से जो है आप अपने चैनल के लिए एक बेहतरीन लोगो बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप जो है वीडियो को पूरी तरीके से सीख पाए होंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दे।